ना हो कि मैं अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। शान मुगल फोर्सेस टीम हुए तो आज की ट्रेडिंग इंशाल्लाह ताला इम्पोर्टेंट होगी और टारगेट बेस्ड होगी। कि देखें, ईद से पहले कुछ लोगों को, बल्कि आप सब लोगों को मैंने टारगेट दिया था कि आपने ईद ईद वाले दिन, ईद के जो 2-3 दिन है, इसमें आपने कम से कम 20-20 नए लोगों से आपने रिलेशन बनाए या मतलब नंबर एक्सचेंज करें और सिस्टम में उनको इंट्रोडक्शन आपने उनका करवाना है। इस तरीके से वो स्टेटस आपका देखेंगे और डेफिनेटली वो आपके सिस्टम का ऐसा बनेगा इंशाल्लाह ताला। तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टारगेट को पूरा किया, यानी 20-20 नंबर ऐड किए हैं दूसरों, कई दूसरे लोगों के। जल्दी से हैंड रेज करें, बताएं कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20 लोगों के नंबर ऐड किए हैं। देखिए, माशाल्लाह 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये टारगेट अचीव किया है और इंशाल्लाह ताला बिलीव करें, यही वो लोग हैं, इंशाल्लाह यही वो लोग हैं जो बहुत आगे जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत तरक्की करेंगे। तो ये जो मैंने टारगेट आपको दिया था, इसमें देखिए मेरा कोई फायदा नहीं था। मैं ये आपको इसलिए मैंने कहा था कि आप सब लोग ना कम से कम, और मुझे पता है हैदर साहब ने तो किए ही किए हैं, क्योंकि इनकी बहुत अच्छी वर्किंग है, फेस टू फेस वर्किंग में माशाल्लाह मास्टर है। और अब्दुल मजीद मलिक भी हैं, हुसनैन भी हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने टारगेट को बड़ा सीरियस लिया और अपने जो है वो अ, काम को सीरियस लिया और काम को सर अंजाम दिया। वेल डन गाइस, आप लोगों ने अच्छा काम किया इंशाल्लाह ताला। ये देखिएगा, देखें होता क्या है कि ईद वाले दिन ना हर बंदा फ्री होता है, हर बंदे से आप ईद मिलते हैं। तो जब आप ईद मिलते हैं तो डेफिनेटली सलाम दुआ होती है, गुफ्तगू होती है, हाल चाल पूछते हैं, तो उनसे आपने नंबर एक्सचेंज करना होता है। अब नंबर एक्सचेंज करते ही अगले ही दिन या उसी दिन या अगले दिन आपका स्टेटस देखते हैं वो, और उसके बाद वो पूछते हैं आपसे कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो डेफिनेटली फिर आप बताते हैं कि ये एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसमें हम डॉलर की मार्केटिंग करते हैं। तो चले यहाँ पे ना हम आज आंसर क्वेश्चन का सेशन रखते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज फील की है कि आप लोगों के ना जो आंसर क्वेश्चंस होते हैं, लोग आपसे क्वेश्चंस करते हैं, उसका आपको अच्छे तरीके से रिप्लाई नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से जो लोग होते हैं वो आपको आपको रिप्लाई या आपको रिप्लाई नहीं करते और आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर वैसे ही आपको इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लीडर्स भी मौजूद हैं, जिनमें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं सर जवाद साहब हैं, सर हैदर साहब हैं, सर मुजम्मिल साहब हैं यहाँ पे। और भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सर इब्रार साहब हैं, काशिफ साहब हैं, और सर उस्मान साहब हैं। तो ये अच्छे लीडर्स यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इनकी मौजूदगी में इंशाल्लाह ताला आपको आपको जो रिप्लाई, जो मैसेज, जो आपके जो सवाल है उनका रिप्लाई भी करेंगे। तो वो सबसे पहले कोई हैंड रेज करें, या मैं आपसे पूछता हूँ, या मैं आपसे पूछता हूँ और आप मुझे बताएं कि आप कैसे लोगों को गाइड करते हैं। जब कोई ये पूछता है कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो आप क्या बताते हैं? हैंड रेज करें, कौन कौन यहाँ पे बताना चाहेगा जो कहता है कि जी सर हैदर, आपको अनम्यूट किया, बताइए कि जब कोई आपसे पूछता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है और क्या इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको क्या रिप्लाई करते हैं? एक्सीलेंट एक्सीलेंट। देखा, देखे ट्रिक होते हैं हर काम को बताने का, हर काम को समझाने का ट्रिक होता है। तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब देखें, जो कोई आपसे पूछता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, तो डेफिनेटली आपने ये करना होता है। अब देखें सर ने कितना अच्छा जवाब दिया। सर ने बोला कि यहाँ पे जो जब कोई मेरे से पूछता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो मैं ये कहता हूँ कि इसमें लर्निंग सेशन जो होते हैं, उसको सीखने के, यानी इसको जो लर्न करने के, इसको जो सीखने के चार्जेस हैं, वो कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपको फ्री में सिखाया जाता है कि इसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, इनकम कैसे होती है, वो फ्री में सिखाया जाता है। तो फर्दर अगर आपने इसमें से आपको डिटेल्स की फर्दर चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आप ये इस तरीके से उनको बता देते हैं। अगर वो ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे है तो आप उसको ये ना कहें कि व्हाट्सएप पे आपका करें, उसको बोले फर्दर
डिटेल के लिए आपको सेशन अटेंड करना पड़ेगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपको उसके अंदर सारा कुछ सिखाया जाएगा फ्री में। तो क्या ख्याल है, ये फ्री 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 का लफ्ज सुन के लोग आपके पास मीटिंग का जो 3 बजे वाली मीटिंग है वो अटेंड नहीं करेंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे। तो जब लोग यहाँ पे सेशन अटेंड करते हैं और वो आपसे पूछते हैं यार इसका विड्रा कैसे होता है, तो कौन बंदा है मुझे बताएं जो इसका रिप्लाई करेगा, तो इसका विड्रा कैसे होता है, कितनी देर बाद होता है, मिनिमम इसका विड्रा कितना है? तो हुसनैन आप बताएं, जो कि आपसे पूछते हैं कि इसमें विड्रा कितना है, तो क्या रिप्लाई करते हैं आप हुसनैन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। अगर कोई भी मुझसे क्वेश्चन पूछता है कि सर मुझे बताएं इसमें विड्रॉ कैसे होता है और पेंडिंग में होता है या फिर कैसे नहीं होता, तो सबसे पहले तो मैं उसको बताऊंगा कि सर इसमें जो विड्रॉ होता है ना, तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती। अक्सर वेबसाइट में लिमिट होती है लेकिन इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। आपके पास अगर $2 भी हैं तो यहाँ पे आप विड्रॉ ले सकते हैं किसी भी अकाउंट में। तो उसमें यही सर बताया जाता है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई आपसे पूछा है, कोई आपको ये कहता है कि ये सिस्टम फ्रॉड है, ये बंद हो जाएगा, उसका आप रिप्लाई क्या करते हैं? मैं चाहता हूँ अब्दुल मजीद मलिक बताए। अब्दुल मजीद आप बताएं कि कोई आपको ये कहता है कि ये सिस्टम फ्रॉड है, ये बंद हो जाएगा, क्या रिप्लाई करते हैं आप उसको? अब्दुल मजीद मलिक। आप टीम अयाज ना लिखा करें, आप टीम जाना जवाब लिखा करें। चलें, बिलाल अहमद आप बताएं कि कोई जब ये आपको ये कहता है कि ये फ्रॉड है और ये बंद हो जाएगा, फोर्स से बंद हो जाएगा, तो आप क्या रिप्लाई करते हैं उसको, क्या करते हैं? अपना माइक एडमिट करें, तो स्टैंड अपना माइक एडमिट करें। आई थिंक लाइक जी अवेलेबल। सर। जी बताएं। जी सर। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मुझसे कोई पूछता है कि सर मुझे ये तो फ्रॉड है, ये स्कैम है, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट जो है वो मेरी ज़ाया हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं उसको ये बताऊंगा सर, इन्वेस्टमेंट आपकी हमेशा उसमें ज़ाया होती है जिसका एडमिन होता है, ओनर होता है, और उसको जाके आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो आपको कोई एडमिन ओनर नहीं बोल रहा कि यार आप मुझे पेमेंट सेंड करो, उसके बाद आपकी पेंडिंग में अकाउंट बनता है, आधे घंटे बाद घंटे बाद जाके आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ पे अकाउंट बनता है। तो इसमें तो ना ही हमने किसी को, ना ही आप मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, सेंड करनी है, इन्वेस्टमेंट मेरे लिए करनी है, ना ही आपने किसी एडमिन को पेमेंट सेंड करके ताकि वो आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करे, अकाउंट एक्टिव करे। आपने इसमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है, वो भी लाइफ टाइम के लिए। आपका अकाउंट क्रिएट करवाया जाता है, आइडेंटिटी आईडी बनवाई जाती है जो कि $12 से बनती है। वो जस्ट एक ही दफ़ा आईडी बनती है, और ना ही वो कोई एडमिन कोई ऑनर नहीं बना के देता। एडमिन ऑनर तो उसके उस प्लेटफॉर्म पे होते हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, और फिर आपको बाद में लात भगाया जाता है। वो ऐसी लात पड़ती है कि फिर आपको पता चलता है कि यार यहाँ पे तो मेरे साथ फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया। तो दरअसल ये मेन टॉपिक में मेन क्वेश्चन आंसर ये है कि भाई आपका यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है जिसको आप इन्वेस्टमेंट करो और बाद में आपके वो पैसे लेके भाग जाए। तो इस तरह से सेफ सिक्योर हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर सकते बेहतरीन है, जबरदस्त। तो यहाँ पे अब्दुल रहमान, अब आपने मुझे गाइड किया सिस्टम के बारे में, मैंने आपको बोला कि यार मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और रेफरल मैं बना ही नहीं सकता, तो क्या रिप्लाई करते हैं आप उसको? क्योंकि रेफरल, लोग कहते हैं कि रेफरल बनाने वाले सिस्टम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो मैं नहीं बना सकता इसमें, वो किसी भी सूरत जो है ना वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और टाइम मेरे पास होता नहीं है, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ मैं। तो आप क्या उसको गाइड करते हैं वहाँ पे? सर हैदर आप बताएं। नहीं, प्रॉपर नहीं है। तो
ये देखें, हर हर सवाल को, हर जो क्वेश्चन होता है कोई, उसको डील करने का ना तरीका होता है। जब तक आप उसको अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से उसको डील नहीं करते ना, कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होता, और कभी भी जो है ना वो यहाँ पे आपकी बात नहीं मानता। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये तो सिर्फ 5-5 10-10 डॉलर इकट्ठे करने वाला काम है। तो मैं तो बिजनेस कम्युनिटी से हूँ, मेरे लोग जो है वो कम से कम $500 $600 से नीचे तो डॉलर समझते नहीं है। तो आप उसको क्या रिप्लाई करते हैं? सर हैदर, आप रिप्लाई करें। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जब मुझसे कोई भी पर्सन ये चीज़ बोलता है तो मैं उसको यही चीज़ बोलता हूँ कि सर आपको ट्रेनिंग में यही चीज़ सिखाई जाएगी। जब आप हमारी ट्रेनिंग में आ जाएंगे आपको अच्छी गाइडलाइन वहाँ पे दी जाएगी, आपको बेसिक काम करने का तरीका बता दिया जाएगा और उसमें आपको वाज़ह तौर पे ये चीज़ बताई जाएगी कि आपके अंदर जितनी एबिलिटी है आप उसी हिसाब से यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड है, आप एक दिन में 1 लाख भी कमा सकते हैं, 1,000 भी कमा सकते हैं और 100 भी कमा सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। जज़ाकल्लाह सर। एक्सीलेंट। यहाँ पे कोई आपको ये कहता है मिसाल के तौर पे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास इन्वेस्ट सेशन उसने देख लिया और उसने कहा जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है और मैं इसको ज्वाइन $10 जो है वो मैं परचेज नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या आप उसको रिप्लाई करते हैं यहाँ पे? बिलाल अहमद, आप बताएं। बिलाल अहमद, शामी टीम हैदर, बिलाल हैदर, आप बताएं क्या रिप्लाई करते हैं आप उसको? जोया मिर्जा, आप बताएं क्या रिप्लाई करती हैं आप उसको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। उनको यही रिप्लाई करते हैं कि अगर आप लोग पहले मतलब वो बोल देते हैं कि हमारे पास पेमेंट नहीं है, पेमेंट नहीं है, तो मैं उनको वैसे यही कहती हूँ कि मतलब सिस्टर हो या मतलब सर हो जो भी, मैं उनको कहती हूँ कि पहले आप लर्निंग कर लें, ठीक है, हमारे साथ सीखें, इस प्लेटफॉर्म को समझें, अगर आपको लगे कि आप इस काबिल हैं, कर सकते हैं। देखिए जब करना हो तो इंसान कर गुजरता है। तो फिर मतलब कुछ मेरे अभी क्लाइंट्स हैं ना, उन्होंने अब कल या परसों ज्वाइनिंग लेनी है, वो इसी बेस पे उन्होंने लेनी है। पहले उन्होंने बोला हमारे पास पेमेंट नहीं है, तो अब उन मेरे साथ वो डेली बेस पे सेशन अटेंड करते हैं, तो यही क्लियर करते हैं। ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। ये मुझे ना आपका जवाब बड़ा ऑथेंटिक लगा और बड़ा अच्छा लगा। देखें, जो आपको ये कहता है ना कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन करूं, तो आप ना उसको सुबह 10 बजे वाली और रात 9:30 बजे वाली ट्रेनिंग में लाना शुरू कर दें और 3 बजे वाली ट्रेनिंग में लाना शुरू कर दें। उसको बोलो आप फ्री में ही सीखो, ये तो फ्री है, इसके पैसे कोई नहीं है, आपके पास जब पैसे होंगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप इसको सीख लो, मेन पर्पज होता है सीखना। तो सो सो नाइस, बहुत अच्छा आपने ये रिप्लाई किया, आई एम वेरी इम्प्रेस। तो इंशाल्लाह ताला बाकी सब लोग भी इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे और इस तरीके से अच्छी टीम बनाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब कोई मेंबर ज्वाइन कर लेता है, जब कोई मेंबर ज्वाइन कर लेता है और ज्वाइन करने के बाद डेफिनेटली बगैर सीखे वो काम करता है, तो उसे मैंने इस चीज़ पे ब्रीफली एक ट्रेनिंग भी दी है कि जो लोग बगैर सीखे काम करते हैं तो उसका क्या हाल होता है। तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद जो लोग कहते हैं कि हमसे टीम नहीं बनती और ट्रेनिंग लेने का मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको क्या रिप्लाई करते हैं आप? इमरान खान, आप बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम कैसे हैं आप? सलाम। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी, मोटिवेट किया जाता है, जैसे मुझे मेरे अपलाइन ने मोटिवेट किया है, हसीब साहब हैं मेरे अपलाइन, उनको मोटिवेट इस तरह किया जाता है कि देखें, अगर आप किसी बॉर्डर पे आप देख लें, अगर कोई फौजी है तो क्या उसकी ड्यूटी आसान है? क्या मतलब है कि इस तरह के बाकी जो काम है, इस वक्त 45 डिग्री सेंटीग्रेड या 47 डिग्री जो चल रहा है, जो भी उस वक्त का टेम्परेचर हो दिन का, तो क्या इस टेम्परेचर में काम करना आसान है? क्या आप पंखे के नीचे बैठ के अपनी टीम नहीं बना सकते? जब आप कह देते हैं एक चीज आप कह देते हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो वो नेगेटिव जो जितनी भी एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर रिस्टोर होती है और उसी को आप एक्सपेल करके कहते हो कि जी मुझसे तो नहीं होता, तो आप वही करेंगे। जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ बैठेंगे, आप कहेंगे जी ये मैं कर सकता हूँ, व्हेन यू से इट कि आई कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो ये एक सिंपल सा उसूल है। तो मैं तो यही कहता हूँ, मतलब कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल है और जो इंसान करना चाहे और वो नहीं कर सकता। दैट्स आई फ्रॉम माय साइड। जी, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब देखें, एक बड़ा पत्थर है ना, उसको अगर 10 बंदे भी मिलके हिलाए ना तो शायद वो हिल जाए शायद, लेकिन अकेला बंदा उसको कभी नहीं हिला सकता। लेकिन अगर वही बंदा अगर एजुकेटेड हो ना, तो वो एक लोहे की सलाख के साथ इजीली उस पत्थर को हटा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक टेक्निक है जी जो मेरे उसने सीख लिया है। तो सर यहाँ पे टीम बनाने सर का। मेरे जी।
जी, मेरा एक पॉइंट और भी होता है कि जो मैंने यहाँ से सीखा है सर, आपसे सीखा है सर, शहजाद भट्टू साहब से उनकी मीटिंग्स अटेंड की है सर, बहुत कुछ सीखा है मैंने आप लोगों से। तो मैंने ये चीज सीखी है कि अगर एक बंदा अपने लिए 8 जी घंटे काम करता है और वो साथ में 2 बंदे और उसके साथ मिल के काम करेंगे उसके लिए, तो वो 16 घंटे तो उसके लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे 16 घंटे। आप अपने लिए भी 8 घंटे काम करेंगे, तो आप अंदाजा लगाएं कि आपके लिए कितने घंटे काम हो रहा है। तो फिर इसमें कामयाबी फिर किसकी है, तो इसी तरह मोटिवेट करते हैं उसको। एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह, अच्छा रिप्लाई किया सर ने। तो ये सर हसीब साहब के टीम में, और सर हसीब साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे लीडर हैं, उभरते हुए सितारे हैं, एक नाम बनाएंगे सर हसीब साहब। तो यहाँ पे एक मेरा सवाल था आप लोगों से कि यहाँ पे कोई बंदा कहता है कि ये जो रिसाइकल है, ये रिसाइकल क्यों होता है, मतलब ये रिसाइकल कहाँ जाता है, रिसाइकल होकर इनकम कहाँ जाती है, X4 की, X3 की। तो आप उसका क्या रिप्लाई करते हैं? हैंड रेज करें, कौन रिप्लाई करेगा यहाँ पे? और आपके जो रिसाइकल है उसका फायदा क्या है? तो यहाँ पे हमारे पास राना जवाद साहब हैं। सर आपका माइक अनम्यूट किया, आप बताएं कि सर इसमें रिसाइकल का फायदा क्या है और रिसाइकल क्यों होता है यहाँ पे? सर आप अवेलेबल हैं? मेरा ख्याल है कि सर का इंटरनेट का इशू है, जिसकी वजह से उनकी आवाज नहीं हम तक पहुंच पा रही। तो कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सर मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर इसमें रिसाइकल होके जो है ना आपकी स्लॉट रीपरचेज होके आपकी अपलाइन को डॉलर चले जाते हैं, ठीक है। और ये रिसाइकल होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि आपकी स्लॉट को दोबारा से खाली करने के लिए, दोबारा से आपकी स्लॉट को ऐसे ही करने के लिए, अर्निंग के लिए तैयार करने के लिए, अगर रिसाइकल नहीं होगा तो आपके सर्कल के तीनों जो है ना खाने वो फिल हो जाएंगे, तो अगली बार आपको अर्निंग नहीं आएगी, ठीक है। तो रीपरचेज भी हो जाएगी। इससे ये होगा कि आपकी अर्निंग जो है ना हलाल तरीके पे भी होगी, क्योंकि एक बार अगर स्लॉट में आपने अर्निंग के डॉलर लगाए हैं तो उसका आपको जो है ना प्रॉफिट मिल गया है। मतलब मिसाल के तौर पर पहली स्लॉट है, उसमें आपने $5 से पहली स्लॉट खरीदी है, ठीक है। तो $5 से आपको $15 की अर्निंग होती है, $10 की अर्निंग होती है, और $5 की स्लॉट से आपकी रीपरचेज हो जाती है। रीपरचेज होने से आपकी जो अर्निंग है वो आपकी अपलाइन को चले जाती है, और आपकी स्लॉट दोबारा से अर्निंग के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पे हमारा हराम हलाल वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि हम यहाँ पे $5 लगा के 5 के साथ 5 10 कमाते हैं, और 5 फिर हमें जो मिलते हैं वो हमारी दोबारा से इन्वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो है ना यहाँ पे जो अर्निंग है वो 100% हलाल है। और दूसरा, यहाँ पे हमारी जो आपने सवाल किया है कि जो रिसाइकल होती है, रिसाइकल होके हमारे अपलाइन को चले जाते हैं डॉलर, और हमारी अर्निंग जो है ना, अर्निंग के लिए दोबारा से स्लॉट खाली हो जाती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है अर्निंग वाली। हाँ जी, माशाल्लाह सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मेरा ख्याल है इस जवाब के पास कोई सवाल नहीं स्लॉट के बारे में रह जाता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सर ने गाइड किया। तो यहाँ पे ना कोई एक मेंबर है एड्रेस करे, मैं उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन करूंगा जो कि लोग आपसे करते हैं। जब आप व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं तो लोग आपसे सवाल पूछते हैं। तो कोई मेंबर हैंड रेज करे और बताए कि कौन ऐसा लीडर है जो कि मेरे सवालों के जवाब देना चाहेगा। हैंड रेज करें। चलें, आपने हैंड रेज करके जी बताएं। मिस जोया, आप अपना माइक अनम्यूट करें। जी सर। मैं आपसे पूछता हूँ, जब मैंने आपका स्टेटस देखा व्हाट्सएप पे, मैं आपका कोई जानने वाला हूँ या कोई नेबर में हूँ, फैमिली में हूँ, तो मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है जो आपने स्टेटस लगाया हुआ है, ये क्या है? जी सर मैं तो मतलब जो मतलब मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी है ना, मतलब मैं उनको बताती हूँ कि मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, ठीक है। वो मुझसे पूछते हैं आप लोग क्या करते हो, नहीं, क्या मैं काम है, आपसे हमें पूछ भी रहा हूँ ना, बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप उसका रिप्लाई करें ताकि बाकी लोग भी इसको सीख सकें। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये क्या है? चलें यहाँ पे अगर आपने कम टाइम में सीखना है तो मैं यहाँ पे सर हैदर को अनम्यूट करता हूँ। सर हैदर अनम्यूट की अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। तो सर यहाँ पे आपने जब देखिएगा कि जब तो मेंबर आपसे पूछता है, जब आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और मैंने आपसे पूछा है कि सर ये क्या है, तो आप क्या रिप्लाई करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं उस मेंबर का उसको बताता हूँ कि ये हमारा एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम इंटरनेशनल करेंसी यूएस डॉलर की प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट करते हैं। उसके बाद सर ज़्यादातर इस पर्सन का यही क्वेश्चन होता है मुझसे कि मुझे यार इसकी बेहतरीन तरीके से डिटेल्स प्रोवाइड करो। तो उसको मैं डिटेल्स में यही चीज़ ज़्यादातर बताता हूँ कि हमने यूएस डॉलर्स की ज़्यादा से ज़्यादा इसमें एडवर्टाइजमेंट एंड इसमें प्रमोशन करनी है। जब वो ये चीज़ सुनता है, ये चीज़ जब वो जान जाते हैं तो वो एक अच्छे वे में वो गाइड होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मेन चीज़ सर मैं फिर से वही बताना चाहूँगा कि मेन चीज़ उसको मैं सबसे ज़्यादा आदत डालता हूँ ट्रेनिंग सेशंस की। मेरी व्हाट्सएप के ऊपर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो ट्रेनिंग सेशन ना लेता होगा सर। जज़ाकल्लाह। मैंने सर आपसे ये पूछा है कि ये क्या है जो आपने स्टेटस लगाया, इसका बताएं कि ये क्या है। सिंपल मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देते जाएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो आपने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, मैं आपके अननोन व्हाट्सएप स्टेटस आपका देखा है और आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या है जो आपने। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है forces.bust। क्या करना होता है इसमें? इसमें हमने सर इंटरनेशनल करेंसी BUSD डॉलर्स की एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन एंड उसकी सेलिंग करनी होती है सर। किस तरीके से? सर सोशल मीडिया के थ्रू, फिजिकल और अदर प्लेटफॉर्म्स के जरिए। तो इसमें कोई ये बिजनेस है या जॉब है? सर ये एक बिजनेस बेस्ड प्लेटफॉर्म है। तो फिर जाहिर बात है इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी। सर डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सीखने की और इसमें स्किल्स हासिल करने की मार्केटिंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मतलब फ्री मिलती है? फ्री में आपको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये क्या करना क्या पड़ता है इसमें? सर इसमें हमने इंटरनेशनल करेंसी BUSD डॉलर्स की प्रमोशन करनी होती है बाय टीम। अपने टीम वर्क के थ्रू हमने प्रमोशन करनी होती है। यहाँ पर जिस तरह से एक कार शोरूम का मालिक अपनी कार की सेल करता है, सेम उसी तरह। ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐप है? सर इसमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग प्लेटफॉर्म है और टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो ये वैसे तो नहीं है जैसे पहले कंपनियां बड़ी आई हैं और पैसे बटोरती हैं और भाग जाती हैं? नो सर, ये बिल्कुल भी उस तरह का नहीं है, बिकॉज ये एक डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग है। और ब्लॉकचेन के ऊपर वही प्लेटफॉर्म कोडिंग होता है जो टोटल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोडिंग होता है। और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कोडिंग होने के नाते इसका सारा दारोमदार, इसका सारा इख्तियार इंटरनेट के पास चला जाता है। एंड इंटरनेट इज अ मशीन, इंटरनेट इज नॉट अ ह्यूमन। हमेशा धोखा इंसान देता है, मशीन कभी भी धोखा नहीं देती सर। नहीं, देखें जितने भी आज तक प्लेटफॉर्म आए हैं वो तो यही कहते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म ठीक है। तो मतलब आप कैसे ये कह रहे हैं कि आपका प्लेटफॉर्म ठीक है? सर बेसिकली हर पर्सन ये चीज़ बोलता है। मैं भी यही चीज़ बोलूँगा कि मैं अगर गलत चीज़ भी बनाऊँगा तो उसको भी ठीक ही यहाँ पे सबके सामने रिप्रेजेंट करूँगा। लेकिन प्लेटफॉर्म के अंदर जाके उसको लर्न करके, उसको सीख के, उसके रिसर्च करने के बाद आपको पता चलता है कि ये प्लेटफॉर्म कैसे है। नहीं, अभी आपने जो रिसर्च किया है तो मुझे आप ज़रा बता दें कि ये प्लेटफॉर्म कैसे ओरिजिनल है। मतलब मैंने इससे पहले दूसरी कंपनीज की हैं, मेरा लाखों रुपए का नुकसान हो गया, तो मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा ऐसे काम में फंसूं। तो कैसे ये प्लेटफॉर्म ठीक है, आप बता दें। सर बेसिकली ये प्लेटफॉर्म, सर जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग है। और ज़्यादातर प्लेटफॉर्म स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग नहीं होते। और मैं अगर आपको बताता चलूँ तो यहाँ पे 4 किस्म की ब्लॉकचेन्स होती है सर। यहाँ पे बहुत से प्लेटफॉर्म्स होंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें बोलते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म भी ब्लॉकचेन पे जी सर, बहुत शुक्रिया। अवेलेबल हैं आप? जी जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो सर आप बता रहे थे कि ब्लॉकचेन पे कोडिंग है, तो ब्लॉकचेन पे कैसे कोडिंग है जरा वो बता दें हमें। जी सर हैदर, आप बताएं।
जी सर, ये ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए बीएनबी के ट्रांजैक्शन के लिए अकॉर्डिंग की गई है। बीएनबी सर एक्चुअली एक ऐसी करेंसी होती है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन फी होती है, वो यूज होती है ज्यादातर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और कोई भी प्लेटफॉर्म जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अकॉर्डिंग होता है, जब उसको डिसेंट्रलाइज किया गया किया जाता है, मतलब उसको एक ऐसी प्राइवेसी के ऊपर डाला जाता है जो कभी भी ना बंद होने वाली हो, तो उसमें बीएनबी के जरिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट होती है, जिसके जरिए ये प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। और जिस तरह से उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं सर, उसी तरह से ये आगे बिजनेस बेस्ड और विदाउट एनी बिजनेसमैन के ये काम करते हैं, मतलब बिजनेस ओनर के। सर मतलब ये आप मुझे बता दें, ये बंद तो नहीं कभी हो सकता? सर कभी भी ये बंद नहीं हो सकता सर, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप मुझे रिटर्न गारंटी दे सकते हैं? सर मैं आपको स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके साथ। पक्की बात है। मैं आपको 1 लाख रुपए देता हूँ आपको, तो आप मुझे स्टाम्प लिख के देते हैं, इसमें मेरे पैसे डूबेंगे नहीं? सर मैं 2 लाख का स्टाम्प आपको लिख के दे सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक है, तो इसमें सीखने के क्या प्रोसीजर है? सर सीखने के लिए आपको सबसे पहले सुबह 10 बजे वाला सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद 3 बजे वाला सेशन प्रोवाइड किया जाता है, और सबसे अच्छा और मेन जो सेशन होता है वो सेशन होता है आपका 9:30 वाला। उसमें आप एक अच्छे तरीके से गाइडलाइन ले सकते हैं और एक अच्छे तरीके से हर तरह से डील कर सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, चलें, ठीक है, जबरदस्त। इसके लिए कौन सी ऐप करनी पड़ेगी? सर इसके लिए सिंपल आपको ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क और टोकन पॉकेट, ये 3 एप्लीकेशन है जिनके ऊपर ये रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी ट्रेनिंग होती है ये कहाँ पे होती है, किस जगह पे? सर ये जूम एप्लीकेशन के ऊपर ट्रेनिंग होती है, और इसके साथ साथ ये यूट्यूब के ऊपर लाइव भी होती है, वहां से भी जाके हम इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं, और जूम एप्लीकेशन के ऊपर ये डेली प्रोवाइड की जाती है। एक्सीलेंट। ये देखें, ये कंप्लीट आपके लिए एक गाइडेंस था, गाइडेंस जो है ना वो कंप्लीट है। ये नहीं इस तरीके से अब देखिए मैं या इस सिस्टम का प्रोफेशनल हूँ और मेरे पास सवाल खत्म हो गए और कोई आगे मेरे पास जवाब नहीं है, कोई सवाल नहीं है, मैं इनकार नहीं कर सकता कि मैंने इसको ज्वाइन नहीं करना। तो अगर आप भी इसको इसी तरीके से आप इम्प्लीमेंट इस पे करेंगे और इस तरीके से आप रिप्लाई करेंगे अपने कस्टमर को, तो मेरा ख्याल है हर बंदा यहाँ पे इजीली टीम बना सकता है। और यहाँ पे टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई 200-300 सीमेंट के तोड़े हैं वो उठा के दूसरी तीसरी मंजिल पे लेके जाने हैं, एक एक दो दो करके। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी सिस्टम है। आपने इसको सीखना है, देन इस पे इम्प्लीमेंट करके आगे सिस्टम आपने अपनी टीम को ऐसे ही ये नॉलेज डिलीवर करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बहुत इजी सिस्टम है, बहुत 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 वंडरफुल सिस्टम है सर। नेटवर्क मार्केटिंग, एक जेन में रखिएगा बात, नेटवर्क मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म है जो अगर आपको रास्ते में कोई ऐसा बंदा मिले कि जिसके कपड़े फटे हुए हैं, पाँव में जूता नहीं है, ठीक है, और बुरा हाल उसके, और बड़ा बुरा हाल है, और कपड़े फटे पुराने हैं, और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है। हाँ एक बात है, सिर्फ वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उस रोडपति को करोड़पति बनाने में टाइम नहीं लगाता। तो आप तो माशाल्लाह बहुत सिंसियर लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, और मतलब हर बंदा आपको अपनी फैमिली में ठीक है, मतलब कोई सेटल है, कोई बहुत वेल सेटल है और कोई नॉर्मल है। तो लेकिन उस सड़क छाप बंदे जैसा आपका हाल नहीं है। तो अगर आप घर में बैठ के इजीली, सर घर में बैठ के इजीली इसको सीख के आगे इसको डिलीवर करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा आपके लिए इसमें कामयाबी स्पेंडना। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ आपने अपने नर्व पे काबू रखना है और एग्रेसिव नहीं होना। और इसके बाद आपने सबसे जो बड़ी बात है, इमोशनल यहाँ पे नहीं होना, इमोशनल नहीं होना यहाँ पे, आपने किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना। और यहाँ पे जो आपको सिखाया जाता है उसी पे आपने इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने आगे वो डिलीवर करना होता है। यहाँ पे मैं आप सबको यहाँ पे हैंड डाउन कर रहा हूँ, जिसका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो यहाँ पे कर सकता है। डेफिनेटली हर बंदे के साथ कस्टमर यहाँ पे आते हैं और कस्टमर के अलग अलग सवाल होते हैं, तो किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेस करें, उसको अनम्यूट करते हैं और सब लोगों के सामने उसका क्वेश्चन लेते हैं और सब लोग उसका रिप्लाई भी करते हैं। तो किसी का कोई सवाल है तो बताएं। जी शाकिर अली, आप बताएं, माइक अनम्यूट किया, आपको क्या सवाल है आपका शाकिर अली? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। जी सर बताइएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। मेरी जी बताइएगा आपका क्या सवाल है?
सर आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल अब आ रही है, बताएं। सर मेरी ये सवाल है कि हम अपनी टीम को अपने साथ कैसे चला सकते हैं? वो मतलब काम नहीं कर रही मेरे साथ, मतलब कि नहीं है, सिंसियर नहीं है, सही काम नहीं कर पा रही, तो किस तरह उनको चलाएं? वो बहुत मतलब कि डिले है ना। सर मुझे आप एक चीज बताएं, आपने ना लाहौर से जाना है इस्लामाबाद, ठीक है, लेकिन आप ऐसी बस में बैठे हो कि जो एक ट्रिप पे जा रही है, सारे लोग अल्लाह गुल्ला अपनी अपनी मौज मस्ती में कर रहे हैं और आप वहां पे अकेले हो, आपका कोई जानने वाला वहां पे नहीं है, तो आपका सफर कैसा गुजरेगा? जी सर, मेरा सफ़र तो अच्छा नहीं गुज़रेगा क्योंकि मेरे तो कोई जान पहचान वाले है ही नहीं। डेफिनेटली यहाँ पे हमने कामयाबी का सफर तय करना है और यहाँ पे हमने मेंबर को आगे जी। लेके चलना है। सर एक बात ज़हन में रखिएगा, जब ऐसा बंदा जब आप जो आपके साथ ज्वाइन नहीं है उसको आप और उसको आप जानते भी नहीं है, आपका रिलेशन में भी नहीं है, आपका भाई भी नहीं है, फैमिली में भी से भी नहीं है, कहीं से भी वो आ गया, सोशल मीडिया से चलता फिरता कहीं से आपके साथ आके ज्वाइन हो गया, सर वो कभी भी आपकी बात तब तक नहीं मानेगा जब तक आपके साथ उसका अच्छा रिलेशन बिल्ड नहीं होता। आपने उसके साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करना होता है, चाहे आपके 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आप उसके साथ रिलेशन। मैं क्या करता हूँ, देखें मेरा तरीका कार क्या होता है वर्किंग का, जब मेरे से मेंबर ज्वाइन हो गया तो मैं उसको डेली कॉल कर लेता हूँ, 2-3 मिनट 4 मिनट की कॉल करता हूँ और फोर्स की बात नहीं करता, इधर उधर की बात करता हूँ, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, इधर उधर। ये आप मैसेज पे पूछ लें, जो फीमेल है वो ज्यादा इतना ज्यादा नहीं होना, क्योंकि वो जो जाहिर सी बात है बहुत तरह बात चली जाती है, लेकिन जो मेल है आप फीमेल फीमेल के साथ ज्यादा आप क्लोज हुआ करें, ठीक है। और जो अगर आप फीमेल हैं और आपके डाउनलाइन में मेल आता है तो उसका आप कोशिश करें कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात करवाने अपनी अपलाइन के साथ, तो उनका रिलेशन आप बिल्ड करवाएं। अगर कोई मेल अच्छा है तो आप उनके साथ डेफिनेटली आप थोड़ा सा हो सकते हैं उनके साथ ना, थोड़ा सा रिलेशन अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने अपने आप को बर्बाद करना है ना, तो आप बैड रिलेशन बना लें। अगर आपने अपने आप को बिल्ड करना है और कामयाब करना है तो आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करें। जब आपका मेंबर ज्वाइन होता है उसके साथ आप अच्छा रिलेशन बिल्ड करें और उसको अपने बारे में कुछ बताएं, कुछ उसके बारे में सीख जाने। उसके साथ जब आप क्लोज हो जाएंगे ना सर, वो मरता मर जाएगा, फोर्सेज करे ना करे आपको नहीं छोड़ेगा। अगर वो फोर्सेज नहीं करेगा तो ये नहीं हो सकता कि आपको बिल्कुल स्किप कर जाए। हाँ, रिलेशन रहेगा आपके साथ और काम आपके साथ करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ 89 लोग ज्वाइन है, 89। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेनिंग पैसे मुझे सेंड कर दिए हुए हैं, ट्रेनिंग के फौरी बाद एक मेंबर ज्वाइन करवाना है तो 90 हो जाएंगे। तो मेरे 90 मेंबर ऐसे हैं जिनके जो मेरे साथ सारे के सारे क्लोज हैं, मेल है फीमेल है, भाई हैं, ये मेरी बहनें हैं, तो मैं उनके साथ क्लोज होता हूँ, हर मेंबर के साथ मैं क्लोज होता हूँ। वो काम करे ना करे मेरे साथ अटैच रहते हैं और कभी ना कभी उठते हैं दोबारा काम स्टार्ट कर देते हैं। और इंशाल्लाह ताला अगर आप उनके साथ रिलेशन बेस पे काम करेंगे इंशाल्लाह बड़ा अच्छा आपके साथ वक्त भी गुजरेगा और वो काम भी आपके साथ करेंगे। शाकिर भाई क्लियर है? जी सर, सर देखिए, मेरे लिए मेरा ये मसला है ना, मेरा डायरेक्ट ज्वाइनिंग करवाने का कोई इशू नहीं है। मैं 1 मिनट के अंदर मतलब कि कोई बंदा डेली के मेरे 2 ज्वाइनिंग होती है या 1 दिन छोड़ के 2 ज्वाइनिंग होती है। मेरी डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराना कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा-सा ये टीम चलाना मुश्किल था, पर इंशाल्लाह अभी और ठीक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सर जवाब साहब हैं, इनकी सिर्फ और सिर्फ 33 डायरेक्ट मेंबर्स हैं और टीम माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। वजह क्या है, इन्होंने जब ज्वाइनिंग करवाई तो उनके रिलेशन बिल्ड किया। मेरे 89 मेंबर्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 7,500 लोगों से ज़्यादा टीम है। वजह क्या है कि हम लोग रिलेशन बनाते हैं, रिलेशन कायम करते हैं। तो जब आप रिलेशन बिल्ड करते हैं तो आपका वहाँ पे टीम भी अच्छी चलती है, प्रॉफिट भी अच्छा आता है। यहाँ पे मिस आशा है, मिस आशा यहाँ पे मुझे पता है कि जब ज्वाइन हुआ है तो मैंने इनसे कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, कुछ बातचीत भी हुई है। मुझे पता है ये रीसेलिंग का काम करती हैं और रीसेलिंग के काम के साथ इनको ये करना बहुत ज़्यादा आसान लगता है और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्त में बहुत कामयाब भी होंगे। तो मिस आशा आप ज़रा अनम्यूट कीजिएगा। क्या जो मैंने यहाँ पे लास्ट ये सर शाकिर साहब का सवाल मैंने क्लियर किया, क्या ये ठीक है जो मैंने यहाँ पे बताया है? ये ऐसे ही था जैसे मैंने बताया? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सर, आपने मौका दिया मुझे। और जी सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा उनको समझाया और इसी तरह सेम इसी तरह ही करना होता है, अदरवाइज फिर थोड़ा नहीं बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मिस आशा है मेरे साथ, ये बहन है मेरी,
और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इनके साथ काफ़ी डिटेल से बात भी की है, मुझे पता है ये पार्ट टाइम में क्या करती हैं। आप जब अपने डायरेक्ट पार्टनर के साथ देखें, पार्टनर है वो, पार्टनर का मतलब क्या है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आप उसको डायरेक्ट मेंबर ना बोला करें, पार्टनर बोला करें। जो आपके साथ ज्वाइन है वो पार्टनर है, जो आगे पार्टनर के आगे टीम बनती है वो आपकी टीम है, वो उसको आप मेंबर चाहे बोलें। जो आपके साथ ज्वाइन है उसको मेंबर ना बोला करें काइंडली, उसको ना पार्टनर बोला करें, बिजनेस पार्टनर। जो आपका बिजनेस पार्टनर है, मिसाल के तौर पे आपने 10-10 लाख रुपए डाल के दो बंदों ने बिजनेस किया, तो क्या ख्याल है, आप एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं मानेंगे एक दूसरे की, एक दूसरे को अच्छा मशवरा भी देंगे, तो आपको पार्टनर बनते हैं। तो आप उसको एज ए पार्टनर ही डील किया करें, उसको गाइड किया करें, अच्छा उसके साथ अच्छे तरीके से बात करें, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसको इजीली बैठ के सॉल्व करें, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए वो सफर तय करना और यहाँ पे सक्सेस हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वो फोन करे, वो कहे ओ हो मेरे $10 डूब गए हैं, तो ये मेरे वापस नहीं निकल सकते, तो आप उसका फोन ही ना उठाओ, उसको ब्लॉक कर दो, तो ये सरासर जाती है उस बंदे के साथ। आप आसान से आसान उसको रास्ता बताओ, उसको बोलो व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, जो बंदा आपको रिप्लाई करता है वो आपने रिप्लाई नहीं करना, वो मैं रिप्लाई करूंगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी टीम मैं बना के दूंगा। मेरी जिम्मेदारी आप मेरे साथ चले, मेरी 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 आवाज पे आपने लब्बाई कहा है, मेरे साथ ज्वाइनिंग किया, पैसे लगाए हैं, तो आपके पैसे लगाना मेरा मकसद नहीं था, आपको आगे लेके जाना, आपको इनकम करके देना, वो मेरा मकसद है। आप स्टेटस लगाओ, आपकी टीम बनाना मेरा काम है, लेकिन हर ट्रेनिंग आपने लाजमी अटेंड करनी है। तो इंशाल्लाह ताला हर वो मेंबर आपका चलेगा जो काम कर सकता है, जो काम नहीं कर सकता, जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, जो बड़ा छोटा बच्चा बूढ़ा कुछ भी है, हर वो बंदा आपका काम इंशाल्लाह कर सकता है। लेकिन तरीकाकार यही है जो मैंने आपको तरीकाकार बताया। मिस जोया, वेरी सॉरी, ट्रेनिंग का टाइम खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपका सवाल लेंगे, और इस ट्रेनिंग का अख्ताम इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको और मुझे इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।